उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बदमाशों ने जिस शिवदीन की गोली मारकर हत्या की थी, एसपी विनीत जायसवाल ने उन्हीं शिवदीन की बहन की शादी धूमधाम से कराकर आम लोगों का दिल जीत लिया। 22 अप्रैल को शिवदीन हत्याकांड के बाद उनकी बहन उदय कुमारी का रिश्ता टल गया था। 5 मई को शादी होनी थी जो नहीं हो पाई। एसपी को जब ये पता लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर तन्वी जायसवाल को पीड़ित परिवार के घर भेजा। डॉक्टर तन्वी ने घर वालों को समझाकर शादी की तारीख तय कराई। करीब 1.5 लाख रुपए की खुद आर्थिक मदद की। शादी की तारीख तय हुई तो तमाम पुलिसकर्मी ने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। एसपी विनीत जायसवाल, एसटीएफ के सीओ डीके शाही, राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही ने बारात का स्वागत किया। अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी ने खुद पूरी व्यवस्था संभाली। मृतक शिवदीन की बहन की धूमधाम के साथ शादी कराकर इंसानियत का फर्ज अदा किया। गोंडा पुलिस की यह पहल पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी है। मामला उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के डिक्सन धनीपुर गांव का है, जहां 24 अप्रैल की रात को बदमाशों ने 22 साल के शिवदीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना तब हुई थी जब शिवदीन की बहन उदय कुमारी की 5 मई को शादी होनी थी। भाई की हत्या के बाद बहन की शादी टल गई, लेकिन एसपी और उनकी पत्नी की कोशिशों ने उदय कुमारी की शादी धूमधाम से कराई। धनीपुरवा गांव में एसपी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम, सीओ तरफगंज उमेश्वर प्रभात सिंह पुलिस टीम के साथ पहले से ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। अफसरों ने बारात की अगवानी की। स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान समेत अन्य लोगों ने भी सहयोग किया। उदय कुमारी और प्रदीप राजपूत का विवाह की रस्में पूरी कराई गई और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देकर विदा किया गया। शिवदीन के परिवार ने पुलिस और बेटी के विवाह में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। थाना उमरी बेगमगंज के डिक्सिर में हम लोग खड़े हैं और आज से करीब 1.5 माह पूर्व इस गांव में एक घर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी, जहां रात को चोरी के दौरान एक घर के नवयुवक को गोली मार दी गई थी, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसको गोंडा पुलिस द्वारा इसका अनावरण किया गया। इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी थे उसमें से 4 जेल में हैं। बाकी जो 2 इसमें दुर्दांत अपराधी थे उनको गोंडा पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा बारी बारी पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर हुए। इसके बाद इसमें ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि जिस घर में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहाँ एक बिटिया की शादी तय हुई थी, जो घटना के कुछ ही दिन बाद संपन्न होनी थी और इसी घटना की वजह से वो टल गई। आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी जानकारी होने पर गोंडा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया कि कुछ आपस में पुलिस के द्वारा ही कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए। इसमें एसटीएफ ने भी बहुत बढ़कर भूमिका निभाई। महिला आयोग की सदस्या भी वहाँ मौके पर आई। तो इसमें गोंडा पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा, महिला आयोग द्वारा सामूहिक प्रयास से कुछ आर्थिक सहयोग तथा जो शादी का सामान होता है और कुछ घरेलू सामान उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप इस बिटिया को दिया गया और इनकी शादी का जिम्मा उठाया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव के प्रधान हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और भी जो तमाम आसपास के हमारे ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने भी इस जो है पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। और आज 5 जून को इस गांव में ये शादी समारोह संपन्न हो रहा है और शादी के जो भी कार्यक्रम है वो आगे चल रहे हैं। और इस बिटिया को पूरी तरह से पुलिस द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम समाज में भी और उस बिटिया के परिवार के लिए भी एक अभिभावक की भूमिका में हैं और आजीवन रहेंगे और घर के परिवार के सदस्य की तरह ही उनकी देखरेख और हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो पूरी तरह से कुशलता रहे। और वर वधू के इस जोड़े को भी हमारे द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं, घर के लोगों को बधाई दी गई है। एक तरह से आप मान सकते हैं क्योंकि हम लड़की के अभिभावक के रूप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। बारात का स्वागत भी हमारे द्वारा किया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि ये सामाजिक रूप से भी हमारा दायित्व है कि हम इस तरह के परिवारों का एक मजबूत स्तंभ साथ में बनकर खड़े रहें।